प्रणाम, अभिनंदन, सबका हार्दिक स्वागत है। जय हो। हाँ मोहनदा, बहुत बहुत आभार प्रणाम करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल में सभी हमारे उपस्थित कीर्तिकारों का। मोहन कीर्ति पटेल का ये 968वां कार्यक्रम हमारा है और तीसरे वर्ष की 272वीं शाम में हम प्रवेश कर चुके हैं और हिंदी के कार्यक्रम का आज द्वितीय भाग है, यानी द्वितीय दिवस है। ये एक सप्ताह तक यह हमारा कार्यक्रम चलेगा। हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं मोहनदा को अविरल रूप से इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए और विभिन्न जो हमारी बोली भाषा है और विभिन्न जो हमारे रचनाकार हैं उनको इस पटल पर आमंत्रित करने के लिए और एक गुलदस्ते का आकार देने के लिए हम बधाई देते हैं मोहनदा को। और चलिए आज की इस शाम को आपकी मधुर वाणी द्वारा प्रयास करेंगे कि हम खूबसूरत बनाएं इसको। और मैं जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं इससे पहले एक छोटी सी वंदना के बाद हम शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। हम फूल हैं तुम्हारे, माता तुम्ही हो माली, दरदीप है जलाया जगदम्बे शेरा वाली। हम फूल हैं तुम्हारे, कांटों के बीच में भी ये पुष्प माँ खिला है, तेरी दया से ही तो सौभाग्य ये मिला है। हर रोज मन मनाता खुशियों की माँ दिवाली, हर दीप है जलाया जगदम्बे शेरा वाली। हम फूल हैं तुम्हारे, माता तुम्ही हो माली, दरदीप है जलाया जगदम्बे शेरा वाली। तेरे तेरे इधर जो आया, चाहे राजा चाहे भिखारी, देकर आशीष कर दी सबकी मुराद पूरी। बिगड़ी बना के पल में भरी सब की झोली खाली, दरदीप है जलाया जगदम्बे शेरा वाली। हम फूल हैं तुम्हारे, माता तुम्ही हो माली, दरदीप है जलाया जगदम्बे शेरा वाली, जगदम्बे शेरा वाली, जगदम्बे शेरा वाली। माँ शेरा वाली के चरणों में प्रणाम करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ सबको सुखी रखना, सबके सिर के ऊपर अपने कृपा की छत्र छाया बनाए रखना और जो भी दर पे आए उनकी झोली खाली जरूर भर देना। तो प्रार्थना करते हुए माँ से आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे इस कीर्ति पटेल की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं आदरणीय खिलानंद जी, लगभग उपस्थिति उनकी रहती है और आज विशेष रूप से कई दिनों बाद हमारे बीच जुड़े हैं। हमारे मधुर कंठ के ध्वनि और बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। रमेश चंद सोनी जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और पटल पर जुड़े हैं दिनेश जी, साथ ही जुड़े हैं बलदेव जी और जुड़े हैं आज वो दोनों मूर्तियां हमारे बीच में, तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी। अभी हाल ही में उनके दर्शन करने गया था। वैसे तो पटल पर रोज ही दर्शन होते हैं, लेकिन
उनकी जो किताबें हैं, अभी उन्होंने 2 किताबों का विमोचन किया था, तो उस कार्यक्रम में मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला और दोनों का आशीर्वाद पाने में चंपावत गया और काफ़ी लोगों से परिचय भी हुआ, काफ़ी लोगों का सानिध्य मिला और बहुत से सारे कीर्तिकार हैं हमारे तिलकराज जोशी जी जहाँ रहते हैं यानी चंपावत के इलाके में, और काफ़ी कीर्तिकारों से सुन तो सबको नहीं पाए क्योंकि समय उतना नहीं था, लेकिन फिर भी उनके दर्शन हुए और उनसे हमारा परिचय हुआ। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर के। प्रणाम करता हूँ आप दोनों मूर्तियों को और मैं स्वागत भी करता हूँ पटल पर आपकी गर्मामयी उपस्थिति के लिए। चलिए लिए चलते हैं कार्यक्रम की ओर और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चाहता हूँ कि पहले दिनेश जी कुछ कहना भी चाह रहे थे और जो गुरु जी की कुछ यादें हैं जिन्हें इस पटल पर हम भी ताजा करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें। और तो दिनेश जी मैं स्वागत करता हूँ पटल पर आपका और आए पटल पर और अपनी मधुर वाणी से गुरु जी के संदेश को हम तक पहुँचाएं। आदरणीय दिनेश जी। सबसे पहले तो मोहन कीर्ति पटेल को मैं प्रणाम करते हुए नमन करते हुए आप सभी विद्वान लोगों को चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं और बहुत दुखद घटना थी हम सबके लिए। पूरा भारत देश के विदेशों तक भी लोग बहुत रोए हैं और मैं जैसे ही मैंने सुना यहाँ से तो फिर 3 दिन के बाद मैं भी निकल गया था घर के लिए और तब तक उनका, क्योंकि वो महान जो भगवान केदारनाथ के वेद पीठ थे, वो आने वाले समय में वो बहुत बड़े विद्वान बनने वाले थे, लेकिन बीच में भगवान ने उनको अपनी जगहों पे बुला दिया। तो मैं जब घर गया तो सबसे पहले मैंने प्रण ले लिया था कि मैं सबसे पहले उनके समाधि स्थल पे जाऊंगा। वहां पे मैंने उनको नमन किया, फिर उनके घर पे गया और माता जी के चरणों में जो मैं गिरकर रोया और मैंने अपना परिचय देते हुए यही कहा कि मैं पहले भक्ति मार्ग पे नहीं था, लेकिन 2020 के बाद उन्होंने मुझे सिर्फ 2-4 शब्द ऐसे कह दिए थे कि मैं उसी मार्ग पे चल गया था, गुरु मान लिए थे मैंने। और बहुत ज्यादा बातें होती थी, मैं फेसबुक पे ऑनलाइन भी लाइव आता हूँ कभी कभी, तो वो हमेशा फेसबुक पे आते थे। 20 तारीख को मेरी जब उनसे बात हुआ था, मैंने कहा कि इतने महान विद्वान के साथ में मुझे फेसबुक लाइव देख रहे हैं तो क्यों ना मैं इनसे पर्सनल में बात करूं। और 20 तारीख को उनसे जब बात हुआ तो उन्होंने यही बोला कि सबसे पहले कि मैं बता दूं कि एक मेरा जागर भी अभी रिलीज हुआ था, 7 तारीख को रिलीज हुआ था। करीब 7,500 लोगों ने उसको देख लिया। जीतू भगवान बहुत प्रसिद्ध भगवान है, वहाँ के भगवान तो क्या है बट हैं। तो उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी थी कि आप बधाई के पात्र हैं और आपको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने ये शब्द आखिरी शब्द थे, तो ये मेरे लिए जीवन भर के लिए, मुझे पता नहीं था कि वो अब चले जाएंगे ये शब्द छोड़कर। तो मैंने वही शब्द उनके माँ जी के चरणों में रखे और अपना परिचय दिया। तो उन्होंने मेरे सर को ऐसा सहलाया, ऐसा लगा कि मेरे सर को सहला रहे हैं, क्योंकि जो वाणी उनके कंठ में थी वो तो कहाँ सुनने को मिलेगी। मैं तो बहुत रो रहा हूँ अभी तक भी, क्योंकि जब किसी को गुरु मानते हैं ना और वो अचानक छोड़ देते हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि मैं उनके घर पे गया, समाधि स्थल पे गया और उनकी माँ से जब मैंने बात किया तो मैंने उनको वही बोला। हुआ बहुत विद्वान लोग बैठे थे, लेकिन मेरे मन में जो आया, मैंने कहा कि भगवान केदारनाथ जो पंच केदार हैं, अभी वो अपने धामों में जाने से पहले भगवान ने उनको इस कलयुग से उठाकर अपने देव भूमि अपनी जगह पे बैठा दिया उनको, तो वो अमर बन गए हैं। तो उनकी माँ ने मुझे बहुत सहलाया था। तो उन्हीं की उनके द्वारा गाया हुआ ये भजन उनका स्वर रचित है, बहुत बार मैंने गाया भी है, बहुत सारे वीडियो में मैंने गाया भी है। तो चलिए, ओम जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम, जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम, भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं, मृगछाले अंग
करमाले दंड विराजितम् यम काले पास विमोचकम करुणाकरम जगदीश्वरम जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम गलुंडे माल कपाल व्याल तन भस्म शोभित सुंदरम तव शक्ति अंग सुशोभितम करुणाकरम जगदीश्वरम हे दक्ष यज्ञ विनाशकम हे काम दहन कारणम हे गणेश स्कंद नमस्कृतम करुणाकरम जगदीश्वरम हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल मृत्युंजय उनका नाम था मृत्युंजय। तो हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल मृत्युंजयम् तव पाद कमल नमाम्यहं करुणाकरं जगदीश्वरम् जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम हर हर महादेव की जय 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 कैलाशपते शिव शंकर की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव की जय, जय शिव शंकर कैलाशपति की जय। तो आपने गुरु जी की वाणी को और सुंदर रचना को हमारे इस पटल में पहुंचाया और उनका आशीर्वाद हमको दिया। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये यादें जो है हमेशा के लिए जुड़ जाती हैं। ओम जय शंभु नाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। बहुत सुंदर पंक्तियां। और मृत्युंजय आपने नाम गुरु जी का बताया। लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा जो है किसी न किसी रूप में रह जाती हैं। तो ये उनकी यादें हैं, ये उनका आशीर्वाद है, ये उनका स्नेह है। आपने हम तक भी पहुंचाई उनकी पंक्तियां और मधुर वाणी से पहुंचाई। इसके लिए दिनेश जी आपका आभार प्रकट करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में इनको स्थान दें। तो बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे बीच इस बीच पटल में जुड़ चुकी हैं शोभा दीदी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रजनी बालाजी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनकी भी उपस्थिति हो गई है। और प्रकाश चंद तिवारी जी भी हमारे बीच आज जुड़ चुके हैं। तो चलिए आप सबका आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं पटल पर जुड़ने के लिए। और तो मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच जुड़े हैं तिलक राज जोशी जी। अभी उनकी सुनो की कविता क्या कहती है, बहुत सुंदर उन्होंने जो इसमें कई कविताएं हैं। मैं देख रहा था कि एक करीब मेरे ख्याल से 124 के करीब 124 कविताओं का ये सुंदर सा संग्रह आपने बनाया है। मुझे इस कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला, मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। और जो उनकी पहली कविता इसमें लिखी है उससे कुछ पद सुनाते हुए उनको आमंत्रित करता हूँ, उन्हीं के पद सुनाता हूँ क्योंकि बहुत सुंदर लगे मुझे और अच्छा लगा। पगली एक शीर्षक है इसका, पगली। थी चपलता आंख में थी उन्मनी, थी चपलता आंख में थी उन्मनी, और झलकती थी प्रखरता बुद्धि की। चाह मन में सत असत को जानना, थी यही बस भावना उसमें भरी, थी यही बस भावना उसमें भरी। था कठिन उसको सहज ही समझना, सामने उसके ठहरना बुद्धि के। कर्म रत रहती सजग हो सर्वदा, बंधन उससे नियम के वह दूर थी, बंधन से नियम के वह दूर थी। मौन रहती या कभी हंसती रहे, सिसकियां लेकर रुदन करती कभी, जान सकता है कभी कोई नहीं।
वेदना उसके हृदय में जो रही, वेदना उसके हृदय में जो रही, प्यार का सागर उमड़ता हृदय में, अश्रु बन जो छलक पड़ता नयन से, किंतु खारा था नहीं यह तनिक भी, और कुछ भय डूबने का भी नहीं, और कुछ भय डूबने का भी नहीं। बहुत लंबी कविता है, लेकिन कुछ पंक्तियां, पति गया परदेश से लौटा नहीं, बहुत सुंदर भाव जो है। पति गया परदेश से लौटा नहीं, पुत्र प्यारा था हुआ अब इसको, पति गया परदेश से लौटा नहीं, पुत्र प्यारा था हुआ अब इसको, संतुलन वह खो चुकी पागल बनी, खोजती हर रूप में पति पूत को, खोजती हर रूप में पति पूत को, मातृत्व का वह नेह देती ही रही, कर्मरत रह ईश को भी पूजती, लोग कहते ही रहे पगली उसे, किंतु मेरी धारणा किंतु मेरी धारणा माँ की रही। क्या सुंदर पंक्तियां दी हैं तिलकदा ने। और ऐसे ही मैंने कहा कि लगभग 124 कविताएं इसमें भरी पड़ी हैं, तो अगर मौका लगे तो जरूर तक भी पहुंचेंगी, वो जरूर पढ़िएगा। तो मैं स्वागत करता हूँ पटल पर प्रणाम करते हुए, और अपनी सुंदर वाणी से अपना इसमें आशीर्वाद देंगे। और मैं देख रहा हूँ कि दीनदयाल जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। मैं प्रणाम करता हूँ सर, स्वागत करता हूँ आपका पटल पर। तो तिलकदा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अपना इसमें प्यार हमको देंगे। तिलकदा धन्यवाद। धन्यवाद। आप मेरी सुनो की कविता कहती है, इसमें से कुछ पंक्तियां सुनाई। वो पगली में एक अल्मोड़े में जब हम पढ़ते थे तो एक पगली पता नहीं क्यों वो जो ही मुझे देखती थी तो बड़े आती थी, और मैं बचना चाहता था उससे। उनके बेटा बेटा कहती थी, तो बाद में मुझे पता चला कि उसका एक बेटा था, शायद मेरे से मिलता जुलता चौड़ाई या उम्र में, तो वो मुझे अपना बेटा समझ के बेटा बेटा कहती थी। तो एक दिन उससे हाथ छुड़ा कर मैं गया तो पकड़ ही लिया उसने मेरे को, तो मैं हाँ मैं तेरा बेटा हूँ ऐसा कह दिया अपने को छुड़ाने के लिए। तो तब उस पर ये कविता बनी थी। तो मुझे उसी के संदर्भ में कविता है। तो आज मैं आपको उससे कविता न सुनाकर सुनो की कविता कुछ कहती है, इसे न सुनाकर दूसरी कविता सुना दो, या इसी में से सुना दो। जी जी जी, इसी में से सुना दीजिए। अच्छा, तो इसके सुनो की कविता कुछ कहती है, कविता लिखी है उसमें मैं इसी शीर्षक से इसमें लिखी हुई कविता है। सुबह सुबह जब उपवन वन में स्नेहकरों से छूकर अपने, सूरज की किरणें थी, सूरज की कंपित सी किरणें कली कुसुम से बतियाती हैं। सुबह सुबह जब उपवन वन में नेकरों से छूकर अपने, सूरज की कंपित सी किरणें कली कुसुम से बतियाती हैं। हो संवेदनशील हृदय से, हो संवेदनशील हृदय से सुन पाओगे क्या कहती है, सबके उर्पुलकित करने को सुनो की कविता क्या कहती है, सबके उर को पुलकित करने सुनो की कविता क्या कहती है। भंवरे गुनगुन कर सुनो में कानों में कुछ कह जाते हैं, फलसाई नजरों से कलियां सुख जाती मुस्का जाती हैं। मौन मुख रहो तुम भी सुन लो, मुस्का कर वह क्या कहती है, प्रकृति नटी निज भाषा में ही सुनो की कविता क्या कहती है, प्रकृति नटी निज भाषा में ही सुनो की कविता क्या कहती है। कोकिल कुहुक सघन कुंजों में,
कोकिल कुहुक सघन कुंजों में निर्झर निनाद कर निज पथ में, सुरभित पवन मधुरतम स्वन में श्रम हर तन मन हर्षाती है। नीरव चीर पपीहा प्रिय को, नीरव चीर पपीहा प्रिय को फेर न जाने क्या कहती है। गीत मधुर गान जीवन में सुनो की कविता क्या कहती है। गीत मधुर गान जीवन में सुनो की कविता क्या कहती है। नेह नयन में सुधा धर में, सत्य वचन में ज्ञान हृदय में। नेह नयन में सुधा धर में, सत्य वचन में ज्ञान हृदय में। दर्शन कर सौंदर्य रूप में रंग जीवन में भर जाती है। चढ़ते तन में मुखरित होकर पृथ्वी नटी क्या क्या कहती है। उर्धड़ कर संगीत मधुर बन सुनो की कविता क्या कहती है। उर्धड़ कर संगीत मधुर बन सुनो की कविता क्या कहती है। उर के तारे कलुष मिटाने वाणी के अमृत बरसाने। उर के तारे कलुष मिटाने वाणी से अमृत बरसाने। जीवन के कष्टों को हरने मधुर गीत मधुर कोई गाती है। हम तुमसे बतिया कर जाने वह क्या क्या कहती है। जगती को सुख स्वर्ग बनाने सुनो की कविता क्या कहती है। जगती को सुख स्वर्ग बनाने सुनो की कविता क्या कहती है। नभ में रवि शशि दीपित होकर, नभ में रवि शशि दीपित होकर उठगन नयन झपट चमका कर। रिमझिम रिमझिम मेघ बरस धरती पर इंद्रधनुष रच कुछ गाती है। सकल सृष्टि मुखरित होकर जाने वह क्या क्या कहती है। नीरव की नीरवता में भी सुनो की कविता क्या कहती है। नीरव की नीरवता में भी सुनो की कविता कुछ कहती है। नीरव की नीरवता में भी सुनो की कविता कुछ कहती है। क्या बात है। धन्यवाद। ये कविता ही मैं से सुना, उसी के आधार पर इसका नाम सुनो की कविता कुछ कहती है रखा गया। इसमें 124 तक कविताएं हैं और जन्मदा आए, उन्होंने हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। इतने बड़े कलाकार का हमारे प्रोग्राम में उपस्थित होना, वास्तव में सभी लोग जितने भी हमारे चंपावत के थे बड़े खुश थे और कह रहे थे कि आप हमेशा अपने प्रोग्राम में ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनसे कि हम चंपावत वालों की भी शान बढ़ जाती है। तो एक बार मैं फिर आभार व्यक्त करूंगा जन्मदा का। ये आपका स्नेह था, आप दोनों का प्रेम था और आपने इतना मान हमको दिया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और देखिए जो शीर्षक आपने किताब का दिया है उसी कविता को आपने रखा। भंवरे गुनगुन कर सुमनों से कानों में कुछ कह जाते, भंवरे गुनगुन कर सुमनों से कानों में कुछ कह जाते हैं। अलसाई नजरों से कलियां सकुचाती मुस्का जाती हैं। मौन मुखर हो सुन भी तुम लोग मुस्कुर वह क्या कहती हैं। प्रकृति निज भाषा में ही सुनो की कविता क्या कहती है, सुनो की कविता क्या कहती है। बहुत सुंदर रचना आपने की है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं पटल की ओर से और बधाइयां भी देते हैं। और ये देखिए सुंदर कवर पृष्ठ भी आपने इसमें बनाया है और जिनको मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आपका जो जोड़ा है कितने हो जाते हैं जब ये जोड़ा इस पटल पर आता है। तो दीदी भी हमेशा साथ रहती है और दोनों के दर्शन हमने किए और दोनों का आशीर्वाद लेने ये सौभाग्य था। पता नहीं मौका तो नहीं था, कहीं उस दिन कार्यक्रम थे मेरे, लेकिन तिलकदा का प्रेम को मैं
रोक नहीं सका और चला गया। चंपाव चले गए थे आशीर्वाद देने के लिए और काफी अच्छा लगा वहां जाके। बहुत सारे कीर्तिकार वहां पर आए थे, मैंने पहले भी बताया, और बहुत सुंदर वाणी के धनी है वो लोग सब। सक्टा जी से भी मेरी मुलाकात वहां पर हुई। वैसे तो पटल में तो देखा ही था, लेकिन वहाँ उनका जिसने भी हमको मिला तो काफी लोग थे जो वहाँ जुड़े हुए थे। तो तिलकदा पुनः आपको प्रणाम करता हूँ और ऐसा सौभाग्य देने के लिए कि अपने बीच आपने हमको आमंत्रित किया, हमें बुलाया, तो बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। और मैं देख रहा हूँ माया भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। माया, स्वागत करते हैं आपका भी हम पटल पर, और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। मैं शोभा दीदी को आमंत्रित करता हूँ। हमारी मातृशक्ति लगातार हमें अपना इसमें प्यारा आशीर्वाद देती रहती है। तो दीदी अपनी मधुर वाणी से आज के इस कार्यक्रम को सुंदर बनाएंगे और हमें अपना इसमें प्यार देंगे। तो मैं शोभा दीदी को पटल पर आमंत्रित कर रहा हूँ। मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं आज मंगलवार है, हनुमान जी की वंदना लिखी हुई है मैंने, उससे सुना रही हूँ। राम नाम जिसे प्यारा वो है हनुमत न्यारा। राम नाम जिसे प्यारा वो है हनुमत न्यारा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। निशिवासर जपे रामा रामा, निशिवासर जपे रामा रामा। सिया राम का दुलारा वो है हनुमत न्यारा। सिया राम का दुलारा वो है हनुमत न्यारा। राम नाम जिसे प्यारा वो है हनुमत न्यारा। राम लखन सुग्रीव ही मिलाए, राम लखन सुग्रीव ही मिलाए। जलनि दिलागी सिया सु दिलाए, सीता शोक निवारा वो है हनुमत न्यारा। सीता शोक निवारा वो है हनुमत न्यारा। राम नाम जिसे प्यारा वो है हनुमत न्यारा। सभा मध्य रावण की जाकर राम नाम की महिमा गाकर। सभा मध्य रावण की जाकर राम राम की महिमा गाकर। मद की लंका जलाया वो है हनुमत न्यारा। मद की लंका जलाया वो है हनुमत न्यारा। राम नाम जिसे प्यारा वो है हनुमत न्यारा। राम लखन कपि लंकाए, रावण राक्षस मार गिराए। राम लखन कपि लंकाए, रावण राक्षस मार गिराए। राज विभीषण दिलाया वो है हनुमत न्यारा। राज विभीषण दिलाया वो है हनुमत न्यारा। राम नाम जिसे प्यारा वो है हनुमत न्यारा। भरत से मिले कर राम गुण गाए, भरत से मिले कर राम गुण गाए। राज सिंहासन सिया राम बिठाए, राज सिंहासन सिया राम बिठाए। राम भक्त कहलाया वो है हनुमत न्यारा। राम नाम जिसे प्यारा वो है हनुमत न्यारा, वो है हनुमत न्यारा। रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी की जय। क्या बात है जी। पवन सुत हनुमान की जय, बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। और सुंदर सी वंदना। राम नाम जैसे प्यारा वो है हनुमत न्यारा। और कई
नामों से भी पुकारे जाते हैं। अंजनी पुत्र हो, पवन सुत हो, बजरंग बली हो, हनुमान हो, कई नाम से पुकारते हैं। और ये सुंदर सी पंक्तियां अपने हनुमान की आराधना करते हुए इस पटल पर पहुंचाई और उनका आशीर्वाद भी हमें दिलाया। तो आभार प्रकट करते हैं सुहादी, बने रहेंगे पटल पर। अब दो पंक्तियों के साथ मैं लिए चलता हूँ। कहना चाहूंगा, मेरे देश की पावन माटी कोटि कोटि तुझे नमन करूं। मेरे देश की पावन माटी कोटि कोटि तुम्हें नमन करूं। युगों युगों तक जन्म यहाँ लूं, तेरे रजकण शीश धरूं। अमृत बाट के सारे जग को विष अधरों पर धरा करूं। अमृत बाट के सारे जग को विष अधरों पर लिया करूं। तेरी पावनता में रहकर निश्चल जीवन जिया करूं। तेरी पावनता में रहकर निश्चल जीवन जिया करूं। तो हम सब निश्चल जीवन जिएं और अपने इस देश की पावन माटी में अपना जीवन समर्पित करें और देश के लिए कुछ न कुछ योगदान देते रहें, चाहे लेखनी के माध्यम से हो, चाहे गीत कविताओं के माध्यम से हो, और चाहे अपना जिस कार्य में भी हम सब लोग लगे हैं, जो भी जिस कार्य में है, कहीं न कहीं देश के प्रति योगदान होता है, तो वो योगदान भी हम अपने देश के लिए देते रहे। चलिए आज मधुर वाणी सुनते हैं हम। हमारे बीच में हैं रमेश चंद सोनी जी। रमेश चंद सोनी जी, थोड़ा सा बीच में तकलीफ हुई थी, थोड़ा हाथ में उनके दिक्कत हुई, तो काफी दिनों के रेस्ट के बाद अब जो है फिर से मोहन पटल को खिलाने के लिए हमारे पटल पर आ चुके हैं। सोनी जी, स्वागत है आपका। और हम चाहेंगे आज मधुर वाणी से अपनी सुंदर सी कविता गीत जो है हमारे पटल पर रखेंगे। आदरणीय रमेश चंद सोनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जमदा। और मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकार, गुरुजन साहित्यकारों को प्रणाम करूं, नमन करूं। और हमारे पटल के सूत्रधार आदरणीय श्री मोहन चंद जोशी जी को बार बार नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। बिल्कुल एक छोटी सी दिक्कत आ गई थी राइट हैंड में, और उसके कारण पटल पर 10-15 दिनों से जुड़ नहीं पाया। आज एक थोड़ा सा ठीक है, तो मैंने कहा पहले पटल पर जुड़ने की कोशिश करता हूँ। आज एक भजनों का माहौल है, तो एक भजन आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसका जो शीर्षक मैंने भजन को दिया है वो है जीवन में खालीपन। थोड़ा सा जो खालीपन है, थोड़ा सा जो खालीपन है, कर ले इसका अवलोकन। थोड़ा सा जो खालीपन है, कर ले इसका अवलोकन। सकल मनोरथ की चाह में निकल न जाए ये जीवन, निकल न जाए ये जीवन। कर ले इसका अवलोकन। दौड़ भाग में निकल गया है, व्यस्त रहा सारा जीवन। दौड़ भाग में निकल गया है, व्यस्त रहा सारा जीवन। बाहर इसको भरता रहा तो, बाहर इसको भरता रहा तो, रह गया अंदर खालीपन, रह गया अंदर खालीपन। कर ले इसका अवलोकन।
मनन अभी तू कर ले बंदे, व्यर्थ गवाए ये जीवन। मनन अभी तू कर ले बंदे, व्यर्थ गवाए ये जीवन। दे दे कुछ क्षण प्रभु शरण में, दे दे कुछ क्षण प्रभु शरण में, नहीं बचेगा सूना मन, नहीं बचेगा सूना मन। कर ले इसका अवलोकन। भजन का अंतिम पद है, पल को पल टूट की झीले, छोड़ दे ये दोहरापन। पल को पल टूट की झीले, छोड़ दे तू ये दोहरापन। क्या खोया क्या पाया जीवन में, क्या खोया क्या पाया जीवन में, कर ले इसका अवलोकन। कर ले इसका अवलोकन, कर ले इसका अवलोकन। थोड़ा सा जो खालीपन है, कर ले इसका अवलोकन। सकल मनोरथ की चाह में निकल न जाए ये जीवन, निकल न जाए ये जीवन, निकल न जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। क्या बात है, बहुत दिनों बाद ये मिठास, ये आवाज हमें सुनने का मौका मिला। और सोनू जी, वैसे तो लगभग आपकी उपस्थिति हमारे पटल पर रहती है और खूबसूरत बना जाते हो जब भी पटल पर आते हो अपनी मधुर वाणी से और सुंदर गीत से। देखिए, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी। थोड़ा सा जो खालीपन है, कर ले इसका अवलोकन। सकल मनोरथ की चाहत में निकल न जाए ये जीवन, कर ले इसका अवलोकन। वाकई में अवलोकन करने की जरूरत है कि हम संसार में क्यों आए हैं और क्यों विधाता ने हमको भेजा है और हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो इसका अवलोकन करने की हम सबको आवश्यकता है। और बहुत सुंदर पंक्तियां देने के लिए और अपने जो मनोभाव आपके थे वो बहुत गहरे, एक सीख सी इसमें। तो यह सीख अपने शब्दों में और अपने मधुर वाणी से पहुंचाने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। तो बने रहिएगा पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बहुत दिनों बाद हमने, क्योंकि बहुत अच्छा लिख भी रही है, बहुत अच्छा गाती भी है, सुंदर वाणी है, तो काफी दिनों से हमने माया को पटल पर सुना नहीं है। तो एक उभरती हुई सितारा है हमारे। तो हम चलिए आज पहले माया को आमंत्रित करते हैं पटल पर। माया, मेरी आवाज अगर तुम तक पहुंच रही है तो मेरा निवेदन है कृपया पटल पर आएं और अपनी मधुर वाणी से आज इस हिंदी के कार्यक्रम में, जो हमारा हिंदी का साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है, उसमें क्या रचना आपने लिखी है जरूर हमारे पटल में रखेंगी। माया। धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षमा चाहती हूँ, पटल में नहीं जुड़ पाई किसी दिन से, कॉलेज का थोड़ा काम हो रहा था। और आज मैंने एक कविता लिखी है, ये हवाएं है, जिसका शीर्षक उसी को रख रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है। ये हवाएं तो चलती ही जाए, ना रुके बस चलते ही जाए, ना रुके बस चलते ही जाए। मीठी मीठी सुरी
हवाएं आए ना आए, ना रुके बस चलते ही जाए। इन हवाओं से फूलों की खुशबू महकती, इन हवाओं से फूलों की खुशबू महकती, चलो हम भी फूलों में महकते जाए, चलो हम भी फूलों में महकते जाए। हवाएं बड़ी ही मधुर धुन में गाती, हवाएं बड़ी ही मधुर धुन में गाती, चलो हम भी इस धुन में गाते जाए, चलो हम भी इस धुन में गाते जाए। ये हवाएं तो गर्मी को ऐसे भुलाए, जैसे गगन से पवन राज आए, जैसे गगन से पवन राज आए। ये हवाएं जब जब भी लहराती जाए, ये मन तो मेरा बस उड़ता ही जाए। सर सर की धुन में चलती है हवाएं, सर सर की धुन में चलती है हवाएं, जैसे मानो प्रकृति को सुलाए, जैसे मानो प्रकृति को सुलाए। ये हवाएं तो चलती जाए, ना रुके बस चलते जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर माया, ये थी माया गोस्वामी जी, और लगभग पटल पर उपस्थिति अपनी देती रहती हैं। अभी युवा कवित्री हैं हमारी, और बहुत सुंदर बहुत मधुर आवाज आपकी है। हम प्रार्थना भी करेंगे माँ शारदे से कि आपके कंठ में विराजमान रहें और आप सुंदर सुंदर गीत गाती रहें, लिखती रहें। ये हवाएं तो चलती जाएं, ना रुकें बस चलती जाएं, मीठे मीठे सुरीले से गीत बस हमको सुनाती जाएं। वाकई में प्रकृति में संगीत बसा हुआ है, प्रकृति के कण कण में संगीत है, कि वो हवा हो, पत्तों की सरसराहट हो, नदियों झरनों का कल कल रूप से बहना हो, हर में संगीत बसा हुआ है। तो इस संगीत में इस हवाओं का सुंदर सा आनंद जो है हमारा माया गोस्वामी जी ने हमको दिलाया, सुंदर पंक्तियां दी और मधुर कंठ से हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। चलो माया, आभार है आपका, और बने रहेंगे पटल पर। आज दो प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो पटल पर उजाला होना ही होना है। चलिए स्वागत करते हैं, दूसरे प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है, आप दोनों का। और मैं, हमारे बीच दीन दयाल जी हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया पटल पर आए और अपना इसने प्यार और आशीर्वाद हम सबको दें। दीन दयाल जी। नमस्कार। मोहन कीर्ति पटेल को नमन कर दो और जनो दाखुणी भी नमन कर दो। लेकिन मेरे पास गड़ोई में मतलब रचना होनी, मैं मतलब हिंदी में तो लिखो नहीं छो। अच्छा, हिंदी में प्रयास, चलिए आगे। चार विनीत कवि, हाँ हाँ, आने वाले समय में जरूर आपका भी प्रयास करेगा, क्योंकि एक दूसरे को सुनकर ही जानकारी, कभी हम गढ़वाली थोड़ा बहुत सीख, अब सुनने लग गए और सीखने लग गए हैं। हाँ, प्यारी भाषा है। ऐसे ही जौनसारी, क्योंकि मोहनदा ने संगम बना दिया है ये। तो ये कई तरह के इसमें कार्यक्रम होते हैं, तो जरूर हम गढ़वाली कार्यक्रम में आपका इसने प्यार हम पाएंगे जरूर जी। फिलहाल धन्यवाद है, स्वागत है। और आप सुन रहे हैं हमारे सारे कीर्तिकारों के, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। तो आज हम दो प्रकाश में से एक ही प्रकाश को बुला पाएंगे,
बहुत ज्यादा समय क्योंकि अब मेरे पास है नहीं। तो प्रकाश तिवारी जी, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं पटल पर, मैं स्वागत करता हूँ। कई दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन चलिए सौभाग्य आज मुलाकात हो गई है। तो आइए पटल पर और एक सुंदर सी कविता गीत देकर आज के इस कार्यक्रम में हमारा ज्ञान जरूर बढ़ाएंगे। प्रकाश तिवारी जी। नमस्कार, धन्यवाद आदरणीय जनुदा। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक कहानी में सुना देता हूँ, एक कविता है मेरी, एक मात्रिक छंद में लिख रखी है मैंने। इसका शीर्षक है आहा सुंदर सपना। रात जब मैं सोया सपना तब आया, आहा सुंदर सपना कुछ भी ना कहना। घाटी सुंदर फूल गया सब कुछ भूल, फूलों बीच आई खुशबू संग लाई। खुशबू में खो गया उसी का हो गया, समझ में ना पाया कहाँ यहाँ आया। एक सुंदर लड़की बाह मेरा पकड़ी, सुंदर की वह इतनी देखा ना जितनी। कहा मैंने उससे रहो दूर मुझसे, पर वह नहीं मानी लगती पहचानी। साथ तेरे पढ़ती तब तुझसे लड़ती, दोस्तों संग रहता तू कुछ ना कहता। कहने लगी मुझसे बात करूं तुझसे, दूर अब न करना बाहों में रहना। आहा सुंदर सपना बना मुझे अपना, राज तू अब खोली सपनों में बोली। कितना सुंदर सपना लगता अब अपना, तू कहाँ से आई मन मेरे भाई। सपनों में ही हो जा बाहों में सो जा, कहो ना जाने को कल फिर आने दो। सपने में बोलता फिर खिलखिलाता, हंसता मुस्कुराता बात कहीं करता। इसकी प्रतिक्रिया घरवाले क्या करे उसका संदर्भ है। इसको कुछ हो गया कहाँ यह खो गया, पत्नी कहीं जगाओ भूत को भगाओ। सपना जब ही टूटा गुस्सा पत्नी फूटा, पीछे जो खड़ी थी डंडे से लड़ी थी। औरों को बुलाओ भूत को भगाओ, सपने में बोलता राज अब खोलता। मुझसे जो लड़ी है पत्नी वह खड़ी है, सपना जो अधूरा होगा कब पूरा। नमस्कार, धन्यवाद। सर, ऐसा सपना देखोगे तो पत्नी डंडा लेके तो खड़ी होगी इसलिए अपने सपने को आपने साझा किया। रात में जो सोया सुंदर सपना आया, मात्रिक छंद में बहुत सुंदर आप लिखते हैं, आपकी लेखनी चलती है और सुंदर ढंग से प्रस्तुत भी करते हैं। सपना कोई भी देख सकता, सपने के देखने उम्र नहीं होती कोई। जी, सपना देखने की कोई उम्र नहीं है। ये बहुत सही बात है कि सपना देखने की कोई उम्र, कोई भी देख सकता, कभी भी देख सकता है, कोई टाइम भी नहीं है उसको देखने का, उम्र भी नहीं है कोई। कभी कभी जागती आंखों से भी लोग सपना देखते हैं, सो के ही सपना नहीं देखा जाता, जागती आंखों से भी सपना आता जरूर है। चलिए, पास पास की बात और होती है, दूरी की बात और होती है। कौन चाहता है इतने सुंदर पटल से इतनी जल्दी बिछोड़ना, लेकिन क्या करें, मजबूरी की बात और होती है। ये हमारी मजबूरी है कि मेरा जो आज का समय है वो पूरा हो गया है और मैं लिए चल रहा हूँ मोहन कीर्ति पटल के जो सूत्रधार हैं, जो संयोजक हैं हमारे, जिन्होंने हमको इतना सुंदर मौका दिया है। तरह तरह के फूल, कोई कहीं से है कोई कहीं से है, लेकिन मोहन कीर्ति पटल में आकर एक गुलदस्ते का आकार ले चुका है। तो इन सभी कीर्तिकारों को, इन सभी फूलों को मैं प्रणाम करता हूँ और जिन लोगों को बुला पाया उनको भी प्रणाम करता हूँ, जिनको नहीं बुला पाया उन्हें भी प्रणाम करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ कि आज के कार्यक्रम में जिनकी उपस्थिति होते हुए भी नहीं बुला पाया समय के अभाव के कारण, उनको कल इस पटल पर हम जरूर आमंत्रित करेंगे, उनका स्नेह प्यार पाएंगे और उनकी सुंदर सी वाणी से सुंदर सी कविता गीत हम सुनेंगे। तो आज हम लिए चलते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ और बुला रहा हूँ मोहन कीर्ति पटल के हमारे आदरणीय मोहनदा को।
मोहनता कृपया पटल पर आए और अपना इसने प्यारा आशीर्वाद हमको दें और आज के कार्यक्रम का उद्यापन भी आप करें। बहुत आभार मोहनता। धन्यवाद आदरणीय जनुदा। सुंदर संचालन के लिए मैं आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में दिनेश ख्याल जी का मृत्युंजय महाराज की उन्होंने रचना जय शंभुनाथ दिगंबर करुणाकरम जगदीश्वरम भवतारणम भयारणम यह रचना प्रस्तुत की थी। आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी को बहुत बहुत बधाई। उनकी सुनो की कविता कुछ कहती है और एक अन्य गद्यात्मक पुस्तक भी उनकी प्रकाशित हुई है कहानी की, तो मैं उनको बधाई देता हूँ बहुत बहुत। और सुबह सुबह उपवन में स्नेह करों से छूकर अपने सूरज की कंपित सी किरणें, उनकी सुंदर अनुभूति हम तक पहुँची। बहुत आभार, स्वागत उनका और बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय दीदी शोभा जी ने हनुमान जी की वंदना गाई। राम नाम जिसे प्यारा वो है हनुमत प्यारा, अंजनी पुत्र पवन सुत निशिवासर जपे रामा रामा, सिया राम का दुलारा वो है हनुमत प्यारा। सुंदर भजन। और आदरणीय रमेश चंद सोनी जी ने जीवन में खालीपन यह सुंदर रचना अपने मधुर कंठ से थोड़ा सा जो खालीपन है कर ले उसका अवलोकन, सकल मनोरथ की चाहत में निकल न जाए ये जीवन। सुंदर सृजन की उनको बधाई देता हूँ, सुंदर प्रस्तुति के लिए आभार। और बिटिया माया गोस्वामी जी ने ये हवाओं में हवा तो चलती ही जाए ना रुके वह चलती ही जाए, मीठी मीठी सुर से में गीत बस हमको सुनाती ही जाए, हवाओं के बारे में सुंदर प्रस्तुति दी। और आहा सुंदर सपना हमें भी सपनों में ले गए आदरणीय प्रकाश तिवारी जी। मैं बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे आज ये 30 अप्रैल को बच्चों के नाम हमने इस द्वितीय अंक को दिया है और इसमें आप सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत सुंदर इसमें रचनाएं प्रकाश जी की, डॉक्टर तिलकराज जी की, हमारे जनुदा जी की, हमारी शोभा दीदी की, सब बहुत सारे लोगों की इसमें अनुभूतियाँ बच्चों के साथ हैं। PDF रूप में आप तक पहुंची होगी, आप ज़रूर अवलोकन कीजिएगा। और ग्रुप में हमने शेयर की है और कई लोगों तक मैं अभी पहुंचा नहीं पाया हूं। तो यह प्रति माह के लिए यह एक संकल्प है कि ऐसा कुछ कम ज़्यादा जो भी हो लेकिन निकले कुछ न कुछ तो आए बच्चों तक। और क्योंकि बाल रचनाओं का सृजन कम हो रहा है ऐसा महसूस होता है, तो इस बहाने कुछ न कुछ हो, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, चाहे अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, कुमानी, गढ़वाली, जौनसारी, रवाल्टी, हमारी जो भी भाषाएं हैं, उत्तराखंडी भाषाओं के इतर बाहर की भी कोई भाषा अगर आ जाए लेकिन बच्चों के हित की हों तो वो उसमें समाहित हों, एक नवाचार है। और बच्चों की जो चित्रकला है, उनकी हस्तकला है, कला कौशल में चाहे वो कोई किसी भी प्रकार की कला का हो, कुछ बालिकाएं ऐपण बनाती हैं, सुंदर चित्र बनाते हैं, ये इसका तो कोई सीमा नहीं है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करते हैं। तो बच्चों की जो अनुभूतियां हैं, विभक्तियां हैं, इसमें हो सकता है कि उनके कैरियर काउंसलिंग की भी बात हो सकती है। बाल रचनाओं से संबंधित वो एक नर्सरी का बच्चा भी हो सकता है, वो कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा भी हो सकता है। उनके मतलब की जो भी सामग्री हमारी आ जाए और ये इस रूप में उस तक पहुंच जाए और ये विद इन ए मिनट, 1 मिनट के अंदर वो बच्चे तक के उसके हाथ में आ जाए। ये टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम उस तक पहुंचा पाएँ इतनी जानकारियों को। और क्योंकि
इसमें ये इसका स्वरूप इस तरह से है कि ये आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, अपने प्रिंटर से निकाल करके बच्चे को उससे संदर्भित सामग्री को प्रिंट करके दे सकते हैं, संरक्षित किया जा सकता है। और ये निःशुल्क है, कोई इसमें शुल्क दे नहीं है, कोई इसमें सदस्यता शुल्क या इस तरह की कुछ भी नहीं है। वो जो भी हमारे पास है वो बच्चों तक पहुँचे, एक उपक्रम इस तरह से तैयार है। तो ये कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी अभिव्यक्ति दीजिएगा, जो आगामी अंकों में हम इसमें दे पाएँ। और कई लोगों का आशीर्वाद मिला है, लगभग 30 से 35 लोगों की अभिव्यक्तियाँ सूक्ष्म ही सही लेकिन पहुँची हैं, इससे लगा कि उन्होंने ज़रूर उसका अवलोकन किया है। कई लोगों ने अभी शायद नहीं देखा या अनभिज्ञ हैं इससे, लेकिन धीरे धीरे ये लोगों के संज्ञान में आएगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्वरूप अपना लेगा आप सबके सहयोग से। इसमें आपके बाल कविताएं हैं, कहानी हैं, नाटक हैं, लेख हैं, लघु कथाएं हैं, प्रेरक प्रसंग हैं। हमारे पूर्वजों की बात, हम तो गार्गी जी को पढ़ते थे, हमने पुराने जो शकुंतला की कथा पढ़ी, या इस तरह के जो चरित्र थे, जो राम जी की कथा थी अयोध्या, आज ये सिलेबस में कहीं मुझे लगता है कि इसको ये बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही। इस तरह का कोई साहित्य किसी के पास हो, वो इसमें साझा करें, वो उन तक पहुँचे। आज नहीं पहुँचेगा, आने वाले समय में उसका वो अवलोकन करेगा तो वहाँ वो उसकी पहुँच बनेगी। कार्टून हैं, चित्र हैं, विभिन्न इतिहास, भूगोल, गणित, और इसमें भाषाएं, त्रिभाषाएं तो पढ़ाई जाती हैं, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तो पढ़ते ही हैं बच्चे। तो इससे संबंधित जो भी जानकारी हो सकती है, और भाषाई विविधता को भी हम इसमें देना चाहेंगे कि हमारे बोल, हमारे पछाण में, कि हम कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी और जो जितने भी रचनाकार इसमें जुड़े हुए हैं रवाल्टी भाषा के हैं, वो धीरे धीरे थोड़ा वो आइटम भी उसमें बच्चों की संदर्भित उसमें आ जाए। तो देखिए कैसा बन पड़ता है। यह सब सरस्वती माता की कृपा हो जाए और हमारे सब कृतिकारों का आशीर्वाद मिल जाए, तो यह कठिन नहीं है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो मैं सबको बधाई देता हूँ, और ये इस कार्यक्रम के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए मेरा निवेदन भी आप तक पहुँचे, और सबको धन्यवाद भी पहुँचे, आभार भी पहुँचे। तो यही मेरी बात आप लोगों तक थी आज के दिन में। और 2 अंकों का हम प्रकाशन कर पाने में सफल हुए, थोड़ा खुशी भी हो रही है कि इतना चलो हुआ, किसी कोई बिना बाधा के, कभी बाधाएं भी आ जाती हैं तो काम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ, अविरल रूप से ये चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये और अच्छे जोश के साथ ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, और बहुत आभार आज की। और एक गीत की कुछ लाइनों के साथ मैं आपको निवेदन करना हूँ सुनने के लिए। यूं प्यार की राहों में चलना है कहाँ मुश्किल, कुछ दूर तो साथ चलो मिल जाएगी मंजिल। यूं प्यार की राहों में चलना है कहाँ मुश्किल, कुछ दूर तो साथ चलो मिल जाएगी मंजिल। मीरा ने प्रेम की बात कही, नानक जी का संदेश यही राम कृष्ण की है भाषा, यह भारत मेरा देश वही। ये दिल और बाहों को मिलाना है कहाँ मुश्किल, कुछ दूर तो साथ चलो मिल जाएगी मंजिल। यही गौतम बुद्ध, मुहम्मद मत, वो मदर टेरेसा कहती रही है, प्रेम अमर जगत केवल और सनातन कुछ भी नहीं। ये हंसती निगाहों को
मिलाना है कहाँ मुश्किल, कुछ दूर तो साथ चलो, मिल जाएगी मंजिल। वो कौन सी बात कहो हमको खुश करती है जो लगती नहीं, नहीं रहे द्वेष वो भाव कुटिल, जब प्रेम सुधा की गंग बही, बहती हुई धारा का मिलना है कहाँ मुश्किल, कुछ दूर तो साथ चलो, मिल जाएगी मंजिल। संग संग चलने की नवीन उमंग जानोगे जब हिल मिल जाओगे, मत परहित सेवा का भाव परे, मन परहित सेवा का भाव भरे, धरती को स्वर्ग बनाओगे, मीठे सपनों को सच होना है कहाँ मुश्किल, कुछ दूर तो साथ चलो, मिल जाएगी मंजिल। यूं प्यार की राहों में चलना है कहाँ मुश्किल, कुछ दूर तो साथ चलो, मिल जाएगी मंजिल। आभार, सबको धन्यवाद है, बहुत बहुत। क्या बात है मोहनदा, कुछ दूर तो साथ चलो मिल जाएगी मंजिल। अभी तो बहुत दूर साथ जाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर राजनी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत आभार, सभी लोगों का आभार है। और अगले अंक के लिए मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लोग जुड़े हैं इसमें जरूर कुछ न कुछ अपने अभिव्यक्ति को देंगे और अपनी रचनाओं को भेजेंगे, और जिसके पास नहीं भी है तो बनाएंगे, लिखेंगे, जैसा भी होगा निरंतरता बनी रहे, कुछ न कुछ, कम सही अधिक सही, जितना भी हो सब भेजिए। चलिए, बहुत आभार करते हुए सबको करता हूँ। बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं जी, और जरूर मतलब हमारे कृतिकार गौर करेंगे और जो बालोपयोगी रचनाएं हैं उन रचनाओं को जरूर हमारे मोहनदा तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि एक हमारा इतिहास भी बनेगा उससे आने वाले समय के लिए, और बच्चों तक भी आपकी रचनाएं पहुंच पाएंगी, बच्चे भी उससे अपना ज्ञानार्जन करेंगे। तो ये निवेदन मोहनदा ने किया है और हम भी निवेदन करते हैं कि जरूर हर कोई मतलब इसमें विशेष रूप से ध्यान देंगे और अपनी रचनाओं को मोहन कीर्ति पटल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि ज्ञानार्जन में सुंदर सा लेख आपका छपे और बच्चे मोहनदा ये दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है ज्ञानार्जन हमारी पुस्तक, और बहुत सुंदर कवर पृष्ठ भी बहुत सोच समझ के और बहुत सुंदर मोहनदा ने बनाया है। इसके लिए भी बधाई देते हैं मोहनदा, और सुंदर सी रचनाएं इसमें सबकी आ जाएं, ऐसी भी कामना करते हैं सबको। चलिए, समय भी हो चुका है और कल फिर इसी पटल पर मुलाकात करते हैं। आज जिन लोगों को नहीं बुला पाए तो उन लोगों से क्षमा चाहते हुए कल जरूर इस पटल पर उनकी उपस्थिति रहेगी, अपना स्नेह हम सबको देंगे, और सब कृतिकारों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि कल फिर पटल में आप सब लोगों से हमारी मुलाकातें होंगी, और हिंदी के तीसरे जो कार्यक्रम है हमारा उसको संचालित करेंगे कल। तो बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, और कहते हैं शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।